हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेविंग टिप्स चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग फ्रिल वाला ब्लाउज बनाना सीखेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। इस वीडियो में हम लोग कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर देखने के बाद अगर आपको अच्छे से समझ में आएगी तब करें आप। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लाउज को हम लोग कपड़े को खोल लेना है, और फिर ब्लाउज का जितना सीना होता है आर्म होल के पास से आपको खींचकर सीना नाप लेना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये सीना है 16 इंच का, तो आप यहाँ पे 2 या 3 इंच मार्जिन दे सकते हैं। वैसे अगर आप नए पहली बार सिलाई कर रहे हो तो 3 इंच मार्जिन दीजिएगा, और अगर आप सिलाई करना जानते हो थोड़ी बहुत तो आप 2 इंच। ठीक है। यहाँ पे मार्जिन देने के बाद हम लोग कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद कुछ लोगों को ये होता है ना कि कपड़े मुड़ते कैसे हैं ये समझ में नहीं आता, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही ध्यान से मोड़ना है। ठीक है। मोड़ने के बाद अब हम लोग बीचों बीच से फोल्ड करेंगे। इसमें जो पीछे का जो पल्ला होता है उसे आप 1 इंच छोटा भी रखें तो चलेगा, और आगे का पल्ला 1 इंच बड़ा। तो जैसे ये मार्जिन छोड़कर हमने पीछे का 1 इंच छोटा और आगे का बड़ा रखा, नीचे वाला हिस्सा आगे का है। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप बराबर भी कर लें तो आपको अच्छे से मार्जिन आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करेंगे गले की और आर्म होल की कटिंग। तो गले के लिए होता है, अगर मोटे लोग हैं तो 2 इंच और पतले हैं तो 1.5 इंच। शोल्डर के लिए 3 इंच, और आर्म होल के लिए होता है 5 इंच। ठीक है। 5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ आपको हाफ इंच का गोलाई देना है। ठीक है। और गोलाई ऐसे मिलाना है, मतलब पूरे ऊपर से, ऐसा ना कि आप कॉर्नर से ही हाफ इंच का गोलाई दे दें। ठीक है दोस्तों। अब गले की जो लंबाई होती है नीचे की तरफ वो होती है 5 इंच। अगर कोई डीप चाहता है तो आप उसे और बड़ा कर सकते हो। अब नीचे से हम लोग ये टेढ़ा करके कट करेंगे। ठीक है। क्योंकि कमर के तरफ का हिस्सा पतला होता है, इसलिए हम लोग इसे टेढ़ा करके काटेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक के दौरान में अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अब हम लोग करेंगे गले की कटिंग। ठीक है। यहाँ पे आप इसे अच्छे से चाहे तो बराबर कर लें, और शोल्डर के पास जो कट होता है ना, तो वो कैंची को अंदर करके नहीं करना है, क्योंकि आपको ऊपर से करना है, नहीं तो शोल्डर गिरती है। उस वजह से हमने यहाँ पे गले पे कट कर लिया है। अब यहाँ पे शोल्डर पे कट करेंगे, तो शोल्डर पे आपको ऐसे ऊपर लेके थोड़ा सा टेढ़ा करके कटना है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो पीछे का पल्ला है, तो पीछे का पल्ला बड़ा होता है, तो आपके पास ब्लाउज है तो आप उससे नाप ले पीछे का पल्ला, और 1 या 1.5 इंच पीछे की तरफ मार्जिन को छोड़ के आप कट करेंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। दोस्तों इस ब्लाउज में आगे का जो पल्ला है ना, तो उसमें बटन नहीं लगेगा, पीछे के पल्ला में बटन लगेगा। ठीक है। तो पीछे वाला चीज़ बिल्कुल आगे के पल्ला जैसा होगा, और पीछे का पल्ला आगे के पल्ला जैसा। ठीक है। यहाँ पे आप जितनी अंदर की तरफ से करके कट करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, इससे भी शोल्डर गिरेगी नहीं और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों ये पीछे का पल्ला है, तो इसे हम लोग बीचों बीच अब कट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो अच्छे से गोलाई दे सकते हैं, या फिर आप कोई डिज़ाइन भी। ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें पीछे का जो पल्ला है वो आगे के पल्ला जैसा होगा, मतलब पीछे के पल्ला में हुक लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे से गोलाई कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें जितनी अंदर की तरफ से आप कट करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे से पीठ बैठेगी। ठीक है। अब ये पीछे का पल्ला को हम लोग बीचों बीच कट कर लेंगे, और यहाँ पे ऐसे ही मोड़ के आपको डोरी का निशान लगा देना है, ताकि डोरी दोनों एक दूसरे के सामने हो। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कट लगा देंगे। अब यहाँ से हम लोग बीचों बीच इसे अलग कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे ये पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया, आगे का पल्ला भी कंप्लीट हो गया। तो हमने जैसा आपको वीडियो में दिखाया कि ये फ्रिल बाजू वाला मतलब ब्लाउज बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग फ्रिल के लिए कपड़े को कट करेंगे, और इसमें जो डोरी होगी वो कपड़े की ही डोरी होगी। तो हम लोग यहाँ पे कपड़े को 2-3 लेयर में ऐसे मोड़ लेना है, और डोरी के लिए आप पतले पतले इसे काट सकते हो, मतलब 1 इंच चौड़ा। यहाँ पे हम 2 डोरी चाहिए हमें, तो दोनों डोरी के लिए हम लोग कट कर लेंगे। और ये जो बचे हुए कपड़े हैं इन्हें फेंकना नहीं है, क्योंकि हम लोग इनसे ही पाइपिंग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक
समझ में आ गई होगी। समझ में आ ही गई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग बाजू के लिए जो कपड़े हैं ये बचे हुए, इसे हम लोग लंबाई नापना है आपको जितनी बाजू चाहिए। जैसे 3 इंच का बाजू चाहिए तब 3 इंच नाप लें। ऐसे करके हम लोग, क्योंकि फ्रिल वाला बाजू है तो इसमें चून जैसा होगा, चूनन जैसा, तो हम लोग को लंबी चाहिए। तो यहाँ पे आप 2-3 टुकड़ा में इसे काट लें और फिर आप चाहें तो सबको एक साथ जोड़ के हम लोग सिलाई कर लेंगे, तो वो चूनन भी देने में आसानी होगी। और बाद में हम लोग फिर 50-50 कर लेंगे और दोनों बाजू में जोड़ देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग मशीन पे सिलाई करेंगे। तो ये है आगे का पल्ला, ठीक है। आगे का पल्ला का जो गला है, अगर आपको छोटा लगे और आपके पास पुरानी ब्लाउज है तो ब्लाउज से आप गले को नाप लें, ठीक है। इसे यहाँ पे ऐसे ही करके नाप लेना है आपको। जैसे ये थोड़ा सा छोटा है तो हम लोग इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ध्यान रहे यहाँ पे जितना बड़ा है ना उतना उसे थोड़ा सा छोटा करना है, क्योंकि मोड़ने के बाद वो बराबर आ जाएगी। और इधर साइड में आप चाहें तो एक्स्ट्रा लगे तो आप कट कर सकते हो, और अगर आप नए टेलर हो तो आप कट ना करें। बीच में ऐसे ही आपको चुटकियों से पकड़ के टेकिंग जैसा देना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा धागा है तो इसे कट कर देंगे। अब टेकिंग देंगे हम लोग नीचे की तरफ से। दोस्तों किसी भी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कटिंग का वीडियो में बताना पड़ता है, लेकिन बात जब सिलाई की हो तो हमारे सारे भाई बहन इतने एक्सपर्ट हैं कि वो सिलाई देखकर भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप देखकर अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो साइड वाला टेकिन होता है ना, तो इसमें 3.5 इंच का लिया जाता है, और ये जो आर्म होल के पास से ऊपर से होता है ये 3 इंच का होता है, और नीचे वाला टेकिन 2 इंच या 2.5 इंच का होता है, या फिर ब्लाउज की लंबाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। टेकिन का वैसे कोई मेजरमेंट फिक्स होता नहीं है, आप अपने अनुमान से सिल सकते हो। और दोस्तों आपको स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिख रही है, आप यहाँ से सिलाई से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जैसे लेस, डोरी, लटकन, ये सब। और अगर आपको हमसे कोई सवाल पूछना हो तो ये हमारा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी है, आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आगे का पल्ला जो था तैयार कर लिया। अब ये पीछे का पल्ला है, तो पीछे के पल्ला में टेकिन देंगे हम लोग, ठीक है। दोनों पल्ला में ऐसे ही टेकिन देना है। यहाँ पे टेकिन हमने थोड़ा सा मतलब 1/2 सेंटीमीटर में लिया है। अगर मान लीजिए अगर आपको साइज ब्लाउज का बड़ा करना है या फिर छोटा करना है कमर, तो हम लोग टेकिन पे ही डबल सिलाई करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर या फिर 1 चाप जितना गैप छोड़कर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कट करेंगे काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए, तो इसमें हुक लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे काट लेंगे कपड़े और इसे अंदर की तरफ से करके पहली बार सिलाई करेंगे। ये वाला जो होता है तो ये होता है नीचे की तरफ करके जो सिलाई करते हैं वो होता है हुक का काज पट्टी का, और ये ऊपर की तरफ से जो है ये है बटन पट्टी का, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद बराबर करके पल्ला में बिठा देना है। अब यहाँ पे एक सिलाई करेंगे हम लोग, जैसे कि ये काज पट्टी है तो यहाँ पे हम लोग अब डबल सिलाई कर देंगे। हुक के काज पट्टी में डबल सिलाई इसलिए किया जाता है ताकि हुक का जो हम लोग काज बनाएंगे तो देखने में भी अच्छी लगेगी और उसी के बीच में भी काज रहेगी, ठीक है। अब ये बटन पट्टी है, तो बटन पट्टी बिल्कुल जैसे ब्लाउज का अगर किसी में बटन लगता हो, हुक ना लगता हो, तो उसके काज पट्टी जैसा बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको काज पट्टी, हुक का और बटन पट्टी लगाना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये पाइपिंग के लिए जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पाइपिंग के लिए छोटे छोटे कपड़े को जोड़ लेना है। अब यहाँ पे दोनों पल्ला को मिलाकर जो एक्स्ट्रा है आप उसे कट कर देंगे, जैसे यहाँ पे कट करके हमने बराबर कर लिया है। अब यहाँ पे आगे का जो पल्ला था तो उससे मिला के हम लोग शोल्डर को जोड़ेंगे। तो शोल्डर को पहले नॉर्मली एक एक सिलाई करना है और फिर इसके बाद आपको डबल कर देना है, या फिर अगर आप चाहें तो एक सिलाई ऐसे कर दें और एक सिलाई सीधी करके पीछे के पल्ला पे कर दें। लेकिन जैसा कि इसमें पीछे के पल्ले में हुक लगेगा तो वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है अगर पीछे के पल्ला में ऊपर की तरफ से सिलाई हो, तो इसलिए हम लोग डबल सिलाई यहाँ पे ही करेंगे, ठीक है। अब हम लोग साइड में जोड़ेंगे, साइड में जोड़ लेना है आपको। साइड में भी आप 2 सिलाई कर दें ताकि ये अच्छी रहे और खुले भी नहीं, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारी सिलाई ना फिक्स हो गया, ठीक है। अब साइज अगर घटाना बढ़ाना हो तो हम लोग टेकिन के हिसाब से घटाए बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पाइपिंग को काट लेना है। ये पाइपिंग हम लोग गले पे लगाएंगे, मतलब पूरे में, आगे के पल्ला में और पीछे के पल्ला में। तो ऐसे ही पतली पतली आपके पाइपिंग को काट लेना है और ये जो
मुंह के पास इसका टेढ़ा कटा है, तो वो इसलिए कटा है ना कि हम लोग जब सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारे पाइपिंग को एक साथ जोड़ लेना है, क्योंकि लंबी लगेगी आगे के पल्ला में भी और पीछे के पल्ला में भी। अब यहाँ पे ब्लाउज को आप सीधी कर लें, और अगर आपके पास पुरानी ब्लाउज है तो आप उससे नाप कर देख लें। इसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि हम लोग नीचे इसमें सिलाई नहीं किए हैं। तो यहाँ आर्म होल से मिलाकर आपको ब्लाउज का सीना नापना है। ठीक है, और आर्म होल के ऊपर जो बाजू होता है ना, तो वो अच्छे से फिट हो जाएगी शोल्डर, क्योंकि हम लोगों ने साइज इसका फिक्स सिला है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जो है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, तो हम लोग एक एक सिलाई कर देंगे। अगर अब इससे भी ज़्यादा दिखे तो आप टेकिन पे सिलाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे पाइपिंग को तैयार कर लिए हैं। पाइपिंग को ऐसे ही जोड़ लेना है। हमने वीडियो को थोड़ा स्लो कर दिया है, और जहाँ पे नॉर्मल सिलाई होता है वहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ, ताकि आपका कीमती वक्त भी बचे। दोस्तों, अब हमने जैसा कि बोला था इसमें डोरी कपड़े की लगेगी, तो हम लोग कपड़े का जो कट किए थे उसे ऐसे ही सिलाई करके आपको मोड़ लेना है, और पाइप जैसा बिल्कुल बनाना है। इसे आप क्रूस की हेल्प से सीधी करके आप अच्छी सी डोरी बना सकते हैं, या फिर आप धागा डालकर डोरी बनाना जानते हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पाइपिंग को डालेंगे, तो पाइपिंग को थोड़ा सा मोड़ लेना है और बिल्कुल किनारे में सिलाई करना है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिलाई में थोड़ा सा स्पीड कर दिया है, लेकिन आपको धीरे धीरे सिलाई करना है। और ये जो डोरी है ना, तो डोरी में आप ये क्रूस को डाल के ऐसे नॉर्मली धीरे धीरे करते जाएंगे, तो फिर ये खुद जब सीधी होगी अंत में, तो ये खुद एक डोरी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो कटिंग लगाया था पीछे की तरफ, उसी के ऊपर डोरी को रखेंगे और उसके ऊपर पाइपिंग का कपड़ा होगा। ठीक है, और फिर हम लोग इसे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल सिलाई है। और दूसरी ओर भी जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे मोड़ लेना है और मोड़ के सिलाई कर देना है। अब हम लोग सीधी करके हल्का हल्का कट लगाएंगे। ये वाला कट इसलिए लगाते हैं ना कि पाइपिंग को सीधी करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरे ब्लाउज में कट लगा देना है, मतलब जहाँ पे पाइपिंग जोड़े हैं वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसे सीधी करेंगे, और सीधी करके मोड़ने के बाद दोनों जोड़ के बीच में हम लोग सिलाई करेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए बीच में करते हैं ना कि हेम करते वक्त आसानी हो, मतलब अपने लैंग्वेज में आप तुरपाई बोलते हैं, तो वो तुरपाई करने में आसानी हो। यहाँ पे डोरी खुद बीच में रहेगी, तो हम लोग जब पाइपिंग को हेम करेंगे तो डोरी ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पाइपिंग का काम अच्छे से कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को बाजू बनाना है। तो बाजू बनाने के लिए हम लोगों ने जो कपड़े को कट करके रखा था उसे आपस में जोड़ना है, और फिर हम लोग इसमें चुनन देंगे। ये दोनों जोड़ जहाँ पे हैं बाजू के, जहाँ पे हम लोग कपड़े को जोड़ेंगे वहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देना है, ताकि ये सीधी रहे। अब यहाँ पे हम लोग ने बाजू के 3 कपड़े कट किए थे। ठीक है, तो अब ये जो दूसरी जोड़ है, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही तिरछा करके कट लगाएंगे। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ देंगे तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी बराबर में। और ऐसा टेढ़ा करके इसलिए जोड़ा जाता है ताकि मजबूत हो। अगर सीधी सीधी हम लोग जोड़ेंगे तो धागा निकलने का वो डर रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टेढ़ा करके कट किया जाता है। जैसे देखिए ये पूरी सीधी है, लेकिन हम लोगों ने टेढ़ा कट करके सिलाई किया था। अब इसे हम लोग किनारे पे मोड़ लेंगे एक तरफ, क्योंकि जो बाहर का हिस्सा रहेगा वो तो मुड़ा हुआ रहेगा ना, सिलाई किया हुआ किनारा। तो हम लोग इसे मोड़ लेंगे। यहाँ पे हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है। ठीक है, वैसे भी ये ऑलरेडी चुनन की तरफ बन रहा है, तो आप उसे चुनन समझना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने सिलाई कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो बीचों बीच नाप के एक बार कट लगा दें, इसलिए कट लगाएं ताकि हमें ये पता चलेगा कि हाँ सेंटर है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ऐसे ही धीरे धीरे आपको चुनन देना है। चुनन देने के लिए अगर आप कोई कागज़ का वो बनाए हो तो उससे भी दे सकते हो, या फिर आप हाथ से छोटा छोटा चुनन दे सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे हमने चुनन ऐसे धीरे धीरे करके दे देना है। यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट किया है, ऐसा नहीं है कि हाथ ही फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने चुनन दे दिया। अब हम लोग बाजू को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्म होल के कॉर्नर में आपको ऐसे करके चिपका के इसके ऊपर से सिलाई करना है। यहाँ पे पहले आप एक सीधी सिलाई करेंगे और निडल को अंदर की तरफ ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चाप उठा के कपड़े को मूव करना है।
और यहाँ पे दोस्तों बाजू जोड़ते वक्त बिल्कुल आप धीरे धीरे बाजू के ऊपर सिलाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चुनन वाला है तो इसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो फिर बाजू का जोड़ जो है ना वो थोड़ा अल्टर लगने लगेगी, ठीक है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक अच्छी सिलाई करते हो फिनिश वाली, तो आपका जो नीडल है हमेशा वो कपड़े में अंदर की तरफ होनी चाहिए जब भी आप चाप उठा के चेंज कर रहे हो। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब सिलाई फाइन होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बाजू को जोड़ लिया है, ठीक है। अब बाजू में चाहे तो आप अंदर की तरफ से ही एक और सिलाई कर लें, मतलब डबल सिलाई कर लें, या फिर आप ऊपर से करें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अंदर से कर लिया है एक सिलाई, अब हम लोग ऊपर से सिलाई करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला ये जो सिलाई होगा ना ये कपड़े पे होगा, और सिलाई आपको ऐसे करना है कि जो हमने फ्रिल बनाया था, ठीक है, उसके जोड़ के ऊपर हो। यहाँ पे आप जितने धीरे धीरे करेंगे उतनी अच्छी होगी, और इस बात का ध्यान रखना है कि एक दूसरे के ऊपर कपड़े चढ़कर सिलाई ना हो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आर्म होल के पास कपड़े को अभी नहीं जोड़े हैं, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पे एक बाजू को जोड़ लिया है, अब कट करके इसमें जो बाजू का जो जोड़ है दोनों आर्म होल के पास उसे जोड़ेंगे। यहाँ पे आप 2-3 सिलाई लगा दें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक बाजू को जोड़ लिया। तो यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ ही गई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे एक बाजू को जोड़ लिया, अब मान लीजिए अगर यहाँ पे जोड़ के पास आपको थोड़ा सा अल्टर दिख रहा है तो आप यहाँ पे और एक सिलाई कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा गैप देकर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिल थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था तो हमने वहाँ पे और एक सिलाई लगा दिया, ठीक है। आपको 2-3 सिलाई कर देना है ताकि बाद में वो फ्रिल कभी खुले ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक बाजू को जोड़ लिया है, अब दूसरे बाजू को भी आपको ऐसे ही करके जोड़ लेना है। यहाँ पे आर्म होल के पास जोड़ काफ़ी अच्छी आई है, ठीक है दोस्तों। ये एक बाजू मतलब तैयार हो चुकी है, ठीक है, ये बिल्कुल बराबर से बैठ गई। ऐसा नहीं कि आप पहनते वक्त कपड़े को वैसे मोड़े, ठीक है, वो आपको समझाने के लिए था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों बाजू को जोड़ लिया है। अब हम लोगों का सिर्फ एक काम बचा है, वो है नीचे की तरफ पाइपिंग को जोड़ना, ठीक है। तो नीचे के लिए ये पाइपिंग को कट कर लेना है आपको, और जैसे हम लोगों ने गले की पाइपिंग के लिए जोड़ा था बिल्कुल वैसे ही जोड़ना है, अगर आपके पास कपड़ा का जोड़ हो तो। लेकिन ये पाइपिंग का कपड़ा लंबा था तो हम लोग इसे सीधी जोड़ लेंगे। यहाँ पे अंत में जाके ऐसे मोड़ लेना है और मोड़ के सिलाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक सिलाई होगी, अब इसे सीधा करना है पहले दोनों जोड़ के पास, और फिर से इसे अंदर की तरफ से मोड़ लेंगे। ध्यान रहे ये जो मेन कपड़ा होता है ना पीछे का, तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नीचे की तरफ भी पाइपिंग को जोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आसानी से इसमें तुरपाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ब्लाउज बनकर तैयार हो चुकी है। इसके डोरी में हमने लटकन नहीं लगाया है, तो आप चाहे तो इसमें लटकन लगा लें, या फिर ऑनलाइन आप लटकन खरीद सकते हो। स्क्रीन पर जो आपको लिंक दिख रही है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें हमने तुरपाई कर लिया है और इसका हुक का आई भी बना लिया है। तो दोस्तों अगर आपको हुक का काज करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से ज़रूर चेक करें। और ये जो हमारा सोशल आईडी दिख रहा है जिसका लिंक है या फिर यूज़र नेम, तो आप हमें सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट हुई, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हुक लगाने का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देखें। और अगर आपको ब्लाउज में तुरपाई करना है तो उसका भी लिंक है। और अगर आपको बटन का काज बनाना हो तो मैंने सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और गर्मियों में अगर आपको छोटे बाजू वाली ब्लाउज पसंद है तो आप वो बनाना सीख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर चेक करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।